फिल्म की शुरुआत हुई एक फैमिली को दिखाने से जो एक नए घर में रहने के लिए आ रही थी, क्योंकि फैमिली के हेड को ये घर काफी सस्ते में मिल गया था तो उसने फौरन की खरीद लिया। अब यहाँ आकर उनकी वाइफ और बेटा तो काफी खुश थे, और बड़ी बेटी जिसका नाम मिली था वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ आने में इसकी मर्जी नहीं थी। अपनी दोस्तों को छोड़कर वो आना नहीं चाहते। इसके अलावा उसे घर भी काफी अजीब लगता है। और अब जब वो पूरे घर को चेक कर रही थी, इसे वहां एक सेलर इन्हीं तहखाना दिखता है। वाज़ेह खोलने पर अंदर काफी अंधेरा था और अभी पूरी फैमिली तहखाने को अच्छे से चेक करने जाने लगी। पर्चा सी लोग वापस आए, वो तीनों तो बाहर चली गईं पर एल ही नहीं जा पाई। कभी अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है और एली अंदर ही फंस जाती है, और अब क्योंकि दरवाजा लाकट हो गया था तो ये सिर्फ चाबी से ही खुलना था। उसी लिए अली के मोमेंटेड और भाइयों सब चाय पे ढूंढने लगी हैं। जितनी अंदर एली को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा हूं, जिस वजह से वो काफी डर भी जोर जोर से दरवाजा पेटने लगती है। पर तिब्बी बाहर खुशकिस्मती सीन चाबी मल दिए। ये दरवाजे बनी लगी हुई थी, इस लिए ये लोग जल्दी से लॉक खोल देते हैं और एली को बाहर निकाल लिया जाता है। पर इस सब की वजह से काफी बुरा लगा है, क्योंकि एक तो वो पहले ही इस गर्मी आना नहीं चाहती थी और ऊपर से इसके साथ ऐसा हो गया तो इसमें वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एनी की वो हम आकर इसे बताती है कि हमने रात को अपने काम पर जाना, क्योंकि आज हमारी नाइट ड्यूटी है, तो तब तुम्हें ये अपनी छोटी पी का ख्याल रखना होगा। अब जब उनकी मोमनत चले गए दो अहल अपनी दो से फोन पर बात करने लगी, लेकिन इसका छोटा भाई आकर एक अजीब मासिक पहन कर उसे डरा देता है। हम ये मसद एली को काफी अजीब लगाना है। पूछने पर उसके भाई ने बताया तो ये तो मुझे यहाँ के एक कमरे से मिला है, जो कमरा इन्होंने पहले नहीं देखा था, इसलिए अब ये दोनों बहन भाई इस कमरे में जा कर चीर करने लगी, जहां पर और भी कई सारा अजीब व गरीब सामान पड़ा था। एली को यहाँ एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है, जिसको उसने जैसे ही यूं किया, इसमें एक आदमी में रियाजी का फार्मूला बोलने के बाद 123 गिनती गिनना शुरू कर देता है। और अब जैसी वो सातत आया, एली ने म्यूजिक प्लेयर बनकर दिया और वो अपने भाई को सोने के लिए जाने का कह रही थी। पर कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि पूरे घर की लाइट्स अपनी आप ही बंद हो जाती हैं। पूरे घर में अंधेरा जा गया। उसी लिए अब एली अपनी मनकरिस्टी को कॉल करके इस बारे में बताती है। इस पर इसकी मोम पेस्ते का कहना था कि जरूर फके गिर गया होगा, तुम तहखाने में जाओ और वापस लगाकर ठीक कर दो। अली मोमबत्ती जलाकर तहखाने में गई तो अंधेरा होने की वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि कितनी सरी है ये भी पता नहीं चल पा रहा था। जो चीज उसने क्रिस्टी को भी बताई, जिस पर वो कहती है कि वहां टोटल 10 सरी हैं। तुम फोन पर रहकर गिनती गिनते हुए सरी उतर कर नीचे जाओ, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। तक क्रिस्टी की बात मान कर अली ऐसे करती है तो 1 2 3 करके सड़ियां देते हुए नियति जानी न दी, जिस दौरान उसे काफी डर भी लग रहा था। पर जैसे तहसी वो आगे बढ़ रही थी और अब जैसे उसने दस्तक बना, अचानक इसे चक्कर आ गई। वो वही गिरकर भी विश हो जाती है। पर हैरतियां अब भी करसती को वैसे आगे गिनती सुनाई दे रही थी, जो चीज उसे काफी हैरत में डाल देती है, क्योंकि वहां 10 से ज्यादा सरी थी ही नहीं। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो कई बार अली को पुकारती है पर आगे से इसका कोई जवाब नहीं आता। उसी वजह से अब वो और इसका हसबंद घर वापस आ जाते हैं। इन्हें पता चला कि अली घर में नहीं है, उसके साथ साथ उसका फोन भी गायब है। इस वजह से क्रिस्टी को काफी परेशानी होने लगी। वो उसी पे खाने समेत हर जगह ढूंढती है, पर इसका कोई अता पता नहीं था। ने पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट की, पर वो भी उसी नहीं खोज पाती। लेकिन क्रिस्टी को यकीन था कि मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसलिए अगले दिन वो घर के आसपास और हर जगह उसे ढूंढती है, और न मिलने पर इसके गायब होने के पोस्टर्स भी हर जगह लगा देती हैं। और पुलिस समेत अलकीद को भी यही लगने लगता है जैसे वो घर से खुद भाग गए, क्योंकि वो तो पहले भी यहाँ आना नहीं चाहती थी और ऐसे वो पहले भी कई बार कर चुकी है। पर क्रिस्टी को अभी भी यकीन नहीं आना था, इसलिए वो खुद अब तक खाने को अच्छे से चेक करने जाती है।
हाँ, इसे दूसरी सड़ी पर। और जब वो बिल्कुल नीचे गई तो दीवार पर लाइट से देखने लगी। यहाँ पर नान रंग से बहुत सारे ड्रोन चेहरे बने हुए थे, जो चीज उसे काफी अजीब लगी। इस बारे में वो पुलिस को बताकर फिर पूरी जगह चेक करने को कहती है। शिव पुलिस करती भी है और हमेशा कितना इस पालों ने कुछ नया पता नहीं चलता, जिसके बाद अफसरों से सवाल करने लगा कि ये घर काफी पुराना है, आपने ये कहाँ से खरीदा है। इस पर करसटे के हसबंद का कहना था कि ये मुझे काफी सस्ता मिल रहा था, जो मैंने एक ऑक्शन नीलामी से खरीदा है। अब अफसरों ने बताता है कि मैंने इला की दोस्तों से भी पूछताछ कर ली है, अब उनके पास भी वो नहीं गई। अब आप ऐसा करें, रिलैक्स होकर रहें, क्योंकि वो अपना फोन भी साथ लेकर गई है, तो हो सकता है कि कुछ दिन की बात वो खुद ही अब लोगों से कर लें। उसके जाने के बाद अब क्रिस्टी खुद ही मेड की उन फार्मूलास को समझती लगती है, पर अब भी उसे कुछ समझ नहीं आती। एक रात जब उसके बेटे को डर लगा था तो क्रिस्टी उसे अपने बिस्तर पर ही सुना देती है, पर जब वो बैठी थी तो उसी घर में किसी के होने का एहसास होता है। इसे किसी की गिनती गिनने की आवाज सुनाई देती है। गौर करने पर इससे पता चला कि ये आवाज सनखून सी आ रही है, जो और किसी की नहीं बल्कि अली की थी। तो अब क्रिस्टी आवाज का पीछा करते खाने में आ गई, और यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। उसीलिए अगले दिन वो ऑक्शन वालों से मिलने गई और जो इस घर का असली मालिक था इसकी जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर इससे पता ही नहीं चल पाता कि घर का असली मानी कौन था। घर अगर करसटी ने नोटिस किया कि घर की सभी दलवाओं पर खिड़कियों पर अजीब तरक्की निशान बनी हुई है, जिनमें कई सारी मेट की बाम, तो वो इन सब की तस्वीर बनानी थी और जा कर वो सानी शान अपनी दोस्त को दिखाती है। इसे जोड़कर इसकी दोस्त ने बताया कि ये तो कोई और जबान नजर ही है, और सारे लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बना है। नौयत ने जो जाके के हिसाब से सैम मानते रहीं, यानी समंदरी मोंटर पर ये चीजें करसती की समझ से बाहर थी। वो सोचती है कि भला इससे मुझे क्या मदद मिल सकती है, इसलिए वहां से जाकर स्कूल से अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ गई। और अब जब वो इंटरनेट पर लेवितन लेकर सर्च करने लगी तो उसे याद आया कि मेरी बेटे ने बताया था कि लामलिफ्त गायब होने से पहले उसने एक आदमी रिकॉर्डिंग 100 नहीं थी म्यूजिक प्लेयर में, इसलिए अब वो भी म्यूजिक ऑन करके इस रिकॉर्डिंग को सुनने लगी। और अब जैसोन बल भी चलना शुरू हुई। बस्ती का बेटा अपना खेल छोड़कर आवाज के साथ गिनती गिरना शुरू कर देता है, जो गिनती गिनते बहते खाने की तरफ जा रहा था। ये देखकर क्रिस्टी जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करके अपने बेटे को रोक दी है, और अब समझने पर बच्ची को कुछ भी याद नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा था और इससे पहले मैं क्या कर रहा था, जो चीज क्रिस्टी को भी हैरत में डाल के रख दी थी। तब एक क्रिस्टी की नजर वहां पर लगी, एक तस्वीर पर गई छोड़ियां रहने वाले एक आदमी की थी, जो एक मेटका टीचर था, और इसकी तस्वीर के पीछे भी इस दूसरी जबान में कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। और अब जब करिसते इंटरनेट पर इस टीचर के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चला कि टीचर और उसकी फैमिली जब इस घर में शिफ्ट हुई थी, जो एक दिन अचानक उनके पूरी फैमिली गायब हो गई, सिवाय टीचर की एक बेटी की जो अभी भी जिंदा है। इस क्रिस्टी देख ही रही थी कि जब ये पूरे घर की नाइट से इससे बंद हो जाती है और अब उसी पे खाने से अपने बेटे की आवाज आने देती हो। जब इस तरफ गई तो देख कि तेगाने का दरवाजा लोड हम उसे खोलने के लिए वो चाबी को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो अब जब क्रिस्टी चाबी वाली जगह से अंदर जाकर देखती है तो वहां पर किसी शैतान की डरूनी सी आंख थी, जिसे देखकर क्रिस्टी कांप गई, जिसकी अगली पल इसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं, मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी, तुम चला रही थी ना। इस पर वो कहते हैं, होम में तो अपने कमरे में ही था और मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई थी, यानी कि वो आवाज बस रुस्ती को ही आ रही है। आप कुछ ही देर में यहाँ लुगत आ जाती है और इन लोगों को चाबी भी मिल गई थी। बेखाने का दरवाजा खल के क्रिस्टी अंदर गई और तब ये अचानक फैंसी दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, जो अब लोपट हो गया था। हम अंदर से कर रही अपने बेटे को दरवाजा खोलने का कहती है, पर इसका हाथ अभी तक नहीं जा रहा था, उसीलिए वो कुर्सी लेने चला गया। मुझे कहती अंदर क्रिस्टी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पास आ रहा है, जो चीज अली के साथ भी हुई थी, जिस हथबड़ी में वो अपना फोन भी करा देती है।
लेकिन बाहर तब तक इसका हसबंद भी आ गया, जो तहखाने का दरवाज़ा खोलकर को बाहर निकाल नीता है। बाद में क्रिस्टी इसे बताती है कि इस घर में कुछ तो है, क्योंकि तय खाने में मैंने अजीब महसूस किया और मैंने उस घर माली के बारे में भी सर्च किया जो टीचर था। पता चलाओगे उसके पूरे फैमिली अचानक ही गायब हो गई थी। जैसे ही हमारी बेटी एनी हुई, अब उसकी पूरी बात सुने वगैरह ही वो कार्ड देता है, क्योंकि उसे यकीन आ ही नहीं रहा था इस सब को बकवास के कर वो खुद है। खाने में चेक करने गए हम, यहाँ इसे किसी जानवर के बालों का गुच्छा मिलता है, किसी भी वो नज़रअंदाज कर के वापस आ जाता है। अब अगले दिन क्रिस्टी एक काफ़ी बड़ी मैथ कॉलेज में जाती है, क्योंकि घर का मालिक यही पढ़ाया करता था। वहाँ इसकी मुलाकात एक में टीचर से हुई, जिसे क्रिस्टी मेड का फार्मूला दिखाती है। कहा जाता है कि उसी किसी दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इस दीगर की माली बीच के बारे में उसे पूछा, तो वो बताता है कि हाँ सुना था, वो अचानक गायब हो गई। आज तक उनका पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। क्रिस्टी अपने घर आई और वो फार्मूला और टीचर ने जो सब बातें वो अपने हसबंद को बताते, पर इसका हसबंद जो इन बातों से चढ़ गया था, इसे गुस्सा आ जाता है और अब वो खाने में चला गया। वहां की इस आखिरी सीडी को हथौड़ी सी तोड़ने लगता है। इस पर फार्मूला लिखा हुआ था। अब वो जैसी वार करने लगा, इसमें से काफी तेज आवाज आने लगती है और ओपन म्यूजिक प्लेयर में अपने आप ही वो रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही कि उसकी बेटी को गिनती हो उन नजर आती है। मसदीक काफी घबरा गया, क्योंकि इस की हालत ही बहुत अजीब लग रही थी। वो चनताया, जिसकी आवाज सुनकर इसकी वॉमबर्ड वहां आए। वो रिकॉर्डिंग को बंद करके अपने बेटे को संभालते हैं, तो अब वो इन्हें अलवारे की तरफ इशारा करके बताता है कि मैंने वहां से अली को आते हुए देखा था। फिर जब इसके डैड ने वहां चेक किया, तो वहां ली नहीं, सिर्फ उसका मोबाइल था। अब इस सब की वजह से उसी के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब पाने के लिए वो टीचर की बेटी से मिलने की, जो अब बूढ़ी हो गई थी, याद है करसतियों से लेवितन के बारे में पूछती। गेम्स पर वो बताती हैं कि लेवायतन असल में है इन्हीं जहन्नम के 7 राजाओं में से एक है। इसे शैतान ने कहा जाता है, जिसके बाद वो उसे इन्फार्मूलस के बारे में भी बताती है। अभी एक दिन मेरे भाई की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। इसकी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं दे रही थी। हमने हर जगह से उसका इलाज करवाया, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिया, ये कहकर ये हमें समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ मसला किया है। जिस बात से मेरे डैड को गुस्सा आ गया, उनका धीरे धीरे करके गार्ड पर से यकीन खत्म होने लगा, जिसके बाद इन्होंने शैतान से मदद लेने का फैसला किया। तब जाकर इन्हें फाइट मिला, जो हेल्प का दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए मेरे डैड ने हल्का दरवाज़ा खोला ताकि वहां से शैतान ने हमारी दुनिया में आ सके। शैतान आ गया, पर उसने हमारे साथ धोखा दिया। इसने मेरे भाई को ठीक करने की बजाय मेरी पूरी फैमिली को ही वो अपने साथ हैलत में ले गया। इसमें से मैं बच गई, जिसके बाद कभी भी इस घर में नहीं गई, और अब मेरा सिर्फ गार्ड पर यकीन है कि वही मदद कर सकता है। और मुझे इस घर से सख्त नफरत है, क्योंकि न सिर्फ घर का बेखान बल्कि वो पूरा ही घर हल्का दरवाज़ा है, और कहीं से भी शैतान हमारी दुनिया में आ सकता है। गर्मी क्रिस्टी का हसबंद उनसे भी निशानों को छोड़कर एक निशान बनाता है, जो सटारक था। इसकी बारे में सियार्च करके उसी खतरनाक शैतान की बारे में पता चला, जभी हेल की दरवाजे का गार्ड था। अब तबियां क्रिस्टी भी आ गई और उसी भी सब कुछ उसके हसबंद बता देता है, जो सुनकर पूरा यकीन हो गया। जहां हिंद का दरवाज़ा है शैतान के आने के लिए, उसी लिए अब वो गिनती वाली रिकॉर्डिंग को म्यूजिक प्लेयर में चला रही थी। ये ऐसा होती है दिखाने का दरवाज़ा अपनी आप ही खुल जाता है, और उनका बेटा एक बार फिर किसी के कंट्रोल में आकर गाने लगाम 7वीं गिनती भी दोहरा रहा था, जिसकी थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी को अपनी बेटी की आवाज़ आई। इसलिए दोनों हसबंद वाइफ उसी हर जगह ढूंढने लगी। या खुशकिस्मती से इन्हें मिल भी गया। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, इसलिए जल्दी से इसे उठाकर कमरे में ले आते हैं। हिस्टोरी देखती है कि मेरे बेटे के सीने पर भी स्टार वाला निशान बना हुआ है, जो दरअसल हिंद की खतरनाक गार्ड शैतान का था, जिसके साथ ही क्रिस्टी को अब अपने हसबंद की आवाज़ आने लगी है। चेक करने के वो दूसरे कमरे में ही गई, तो अब इसका हसबंद अजीब तरह से खड़ा हो गई।
दीगर नहीं लगाएं, और अब चीज नहीं। 10 गिनती पूरी कर दी क्रिस्टी को, कहता है कि वो आ चुका है, और ऐसा कहती है खाने का दरवाजा जोर से खिला और वहां से हल्का गार्ड शैतान बाहर आ गया, जो बेहद रोंदला था। इसका सर बकरे जैसा था, बड़े बड़े सींग, नोकीले दांत भी थे, और अब जैसी करसतियों से देखती है डर की वजह से छूट गई है। इस शैतान ने क्रिस्टी को ढूंढ लिया, इस पर धारने लगा। इससे पहले हम ना करता, इसे यकमत देकर वहां से भाग गई, और अब ये खाने में आ जाती है। यहाँ की सीढ़ी काफी लंबी हो गई थी, जिनसे उतरकर सामने के रास्ते को दरवाजा देखता है, जिसके अंदर फलल वो चली जाती है। कुछ आगे जाकर फैक अजीब सी जगह पर आ गई। मुझे काफी बड़ा मैदान था, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक लाइन में गिनते हुई आगे बढ़ रही थी, और उनकी होली भी काफी हद तक बदल गई थी। इनमें से करसती ने अपनी बेटी अनी को ढूंढ लिया था, जिसे लेकर वो वापस आने लगी। बर रास्ते में इसकी टार्चा गिर जाती है। वो जब तक घर वापस आई तो लुगत भी आ चुकी थी, और करसती का हसबंद, इसका बेटा, भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब सब कुछ ठीक देखकर क्रिस्टी काफी खुश हो गई। इसे लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को उनकी वो जगह हेल्थ है, इसलिए अब वो सबको यहाँ से निकलने का भेजती है। पर अब जैसी वो दरवाजे को खोलने लगी, तो वो वहां अपनी टार्चा पड़ी हुई देखती है, जो वो हना के हेल में छोड़ आई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो ये भी सोच रही थी। हिंदी रवि उसकी बेटी, हसबंद और बेटा अजीब तरह से खड़े होकर गिनती करना शुरू कर देती है, जिसका मतलब कि टीचर और उसकी फैमिली की तरह अब गरस्ते की फैमिली भी या हल में फंस चुकी है, जो अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि शैतान ने अपने साथ ले जाएगा। और अब उनका पूरा घर हमें दिखाया गया, हम जो भी हल का एक हिस्सा बन गया था, और अब बाकियों के साथ साथ क्रिस्टी भी करते कितना शुरू कर देती है। यानी कि अब ये फैमिली भी है, हमेशा के लिए वो कर रह गई, और उसके साथ ही इसमें ये बरखत हो जाती है।